दोस्तों, दुश्मन की पनडुब्बियों का काल लौट आया है। मुंबई में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना में शामिल किया। मालाबार कोस्ट के एक शहर माहे के नाम पर इस शिप का नाम आईएनएस माहे रखा गया है। आईएनएस माहे का बैज केरल के मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की 3 ब्लेड वाली तलवार उर्मी से प्रेरित है। यह शिप भी उर्मी की तरह तेज और घातक है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि दुश्मन की पनडुब्बियों का काल लौट आया है। यह बताने की वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास पहले भी आईएनएस माहे नाम का एक माइन स्वीपर शिप था। 1983 में पहले माहे को कमीशन किया गया था और 30 साल की सर्विस के बाद साल 2006 में इसे रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद इंडियन नेवी को अपग्रेड करने के प्रोग्राम में साल 2019 में कोचीन शिपयार्ड को इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप बनाने का ऑर्डर दिया गया था और 24 नवंबर 2025 को यह दुश्मन का काल बनकर वापस समंदर में तैनात हो गया है। आईएनएस माहे न केवल एक एडवांस नेवल वॉरशिप है, बल्कि ये शिप बिल्डिंग में भारत की शानदार और दमदार क्षमता का प्रतीक भी है। इस शिप को बनाने में बीएल, एल&टी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, एनपीओएल के अलावा 20 एमएसएमईज भी शामिल हैं। आईएनएस माहे में लगाए गए 80% पार्ट्स और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारतीय है। यानी यह नेवल शिप आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण भी है। दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल का अवतार बनकर आए आईएनएस माहे की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसकी और जानकारी है वो बताता हूं। आईएनएस माहे की लंबाई 78 मीटर्स और वजन 1100 टन है। इसमें वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जो इसे तेज गति देता है। इसकी टॉप स्पीड 25 नॉट्स की है। 1800 नॉटिकल माइल्स की रेंज वाला यह सबमरीन हंटर 14 दिनों तक ऑपरेशन के लिए समंदर में लगातार रह सकता है। इसे डीआरडीओ के डेवलप किए गए एएसडब्ल्यू यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट से लैस किया गया है। आईएनएस माहे में डीआरडीओ का बनाया हुआ अभय हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें तो इसमें एफसीएस यानी फायर कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। यह सिस्टम ना केवल वॉर जोन में इसकी अटैक कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, बल्कि इसकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, जो खुद को बचाने के लिए यूज ये शिप करता है, उसको भी बढ़ाता है। और यही नहीं, इसे सबमरीन्स का साइलेंट किलर भी बना दिया गया है। इन सब सारे सिस्टम की वजह से इसके सोनार सिस्टम से दुश्मन की पनडुब्बियों का बचना करीब करीब नामुमकिन सा है। अब जरा इसके हथियारों की बात कर लेते हैं। आईएनएस माहे पर हाईटेक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के सिस्टम लगाए गए हैं, वेपन्स लगाए गए हैं। आईएनएस माहे पर एक RBU 600 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है। एनिमी की सबमरीन यानी दुश्मन की सबमरीन का जैसे ही पता चलता है, यह रॉकेट लॉन्चर उस पर काल की तरह टूट पड़ता है। इसके अलावा इसमें 2 इंडिजिनस लाइटवेट ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स है। एंटी सबमरीन रैपिड माइन लेइंग सिस्टम भी इसे पनडुब्बियों से निपटने की एक बहुत बड़ी ताकत देता है। यानी कि कई लेयर्स की वेपनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बी को मारने के लिए। आईएनएस माहे को एक 30 mm के नेवल सरफेस गन और 2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन से भी लैस किया गया है, ताकि ये ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के अलावा दूसरे एरियल अटैक्स को भी काउंटर कर सके। एक और बात बता दूं दोस्तों, वो ये कि आईएनएस माहे वाटर जेट प्रोपल्शन से चलने वाला इंडियन नेवी का सबसे बड़ा शिप है। 78 मीटर की लंबाई के साथ वाटर जेट पावर्ड कोई दूसरा नेवल शिप इंडियन नेवी में फिलहाल नहीं है। इंडियन नेवी ने आईएनएस माहे को वेस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया है। यानी यह शिप अरब सागर में पाकिस्तान की हरकतों पर न केवल नजर रखेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी देगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है आईएनएस माहे के बारे में? प्लीज कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।